हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.5 का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और उसका जितने इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब प्रश्नावली 7.5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो अब आपको पता ही होगा, इंट्रो वाला पार्ट इतना तो आपको पता ही है कि कब कैसा मानना है। अगर उचित भिन्न रहेगा तो आपका काम सही है, उचित भिन्न नहीं रहेगा, अगर विषम भिन्न रहेगा तो भाग देके आप उसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, उचित भिन्न में कन्वर्ट करोगे। और एक बार जब आपने उसी उचित भिन्न में कन्वर्ट कर लिया तो उसमें आपको मानना पड़ता है a अपान इतना प्लस b अपान उतना, और कब क्या मानना पड़ता है वहां पर इंट्रो में बहुत डिटेल में बात हुआ है। तो a और b का वैल्यू लाके बस आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। आपको समाकलन करना है, किसका समाकलन करना है? x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 ना, और किसके सापेक्ष नहीं दिया है तो यानी x के सापेक्ष आपको करना है। तो ध्यान से देखो, तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, नीचे कितना पावर है? 2 पावर। ऊपर कितना पावर है? 1 पावर। तो क्या है आपका उचित भिन्न है कि नहीं है? उचित भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें अंश का घात कम हो और हर का घात ज्यादा उचित भिन्न होता है। यहाँ पर अंश का घात 1 है, हर का घात 2 है, तो ये आपका उचित भिन्न है। जब उचित भिन्न है तो आप इसको मानो कैसे? देखो, जब अलग अलग गुणनखंड होता है और जब घात 1 वाला गुणनखंड हो, अलग अलग गुणनखंड के लिए ए बी सी ऐसे आप मानते चले जाते हो। तो यहाँ पर आप माना क्या? x अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आप इसको क्या मान लो? a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स प्लस 2, इसी फॉर्म में मानते हो ना। और आप मान लो इसे समीकरण नंबर 1। तो क्या यहां से आप लिख सकते हो क्या? x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें करोगे इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा। अब यहां से आपको a का वैल्यू निकालना और किसका वैल्यू निकालना है? b का वैल्यू। तो जब a का वैल्यू निकालना है तो b को हटाना पड़ेगा, और b हटे कैसे? x बराबर कितना रख दो? -1, -1 प्लस 1 0, 0 का गुणा होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो x बराबर कितना रखने पर? -1 रखने पर ना, आप लिख लेना दोनों पक्षों में x बराबर -1 रखने पर। तो इधर ही -1 रखोगे, a इंटू जहां जहां x दिख रहा है -1 रखो, -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो -1 बराबर 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, a में 1 का गुणा करोगे a आएगा, और ये -1 प्लस 1 0, b में 0 का गुणा होगा पूरा 0, यानी a का वैल्यू कितना मिला आपको? -1। b का वैल्यू जब निकालना है तो a वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर -2 रखोगे तो -2 प्लस 2 आपका 0 हो जाएगा, और ये 0 का गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा? b का, यानी x का बराबर कितना रखना है? -2 रखने पर। तो रखो कितना, इधर रखोगे -2 बराबर a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। तो -2 बराबर, ये तो पूरा 0 हुआ, और -2 प्लस 1 करोगे -1 आएगा, और b भी माइनस का गुणा करोगे -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आया? 2। बस वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर, तो आओ रखो x बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये किसके बराबर हुआ? a अपान a का वैल्यू कितना? -1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान b का वैल्यू कितना है? 2 बटे एक्स प्लस 2। तो जो आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, इतने को आपने ऐसा अलग अलग करके कर लिया, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इन दोनों का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो क्योंकि 1 अपान एक्स टाइप बना कि नहीं बना। तो आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx, ये आप इसे लिख सकते हो कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपान एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपान एक्स प्लस 2 dx। क्लियर है? इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया। तो -1 कांस्टेंट है, माइनस को आप बाहर ले सकते हो, और माइनस आप बाहर रख सकते हो, और 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग मॉड में एक्स, तो मॉड एक्स प्लस 1। लेकिन जो x की जगह आया, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 है, तो इसके डिफरेंशिएशन का क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो भाग दो, इसका डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, और 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर लो, और यहाँ पर बचा कितना? लॉग मॉड में x प्लस 2 कांस्टेंट सी। आप इसे इस पे भी छोड़ सकते हो, या आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, आप इसे, क्योंकि ये प्लस वाला इसे पहले लिख देते हैं, और क्या आपको पता है ना, m log n जब होता है तो ये पावर
उधर चला जाता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, log n का पावर m। तो ये जो 2 है इसको इसके पावर में लिख सकते हो क्या, तो यानी log कितना x प्लस 2 का पावर 2 ये हो जाएगा, और माइनस log x प्लस 1 को हम बाद में लिखते हैं प्लस। समझ में आया बात? क्या ये log m माइनस log n जैसा नहीं दिखा? तो जब दिखा तो आप इसे लिख सकते हो log m अपान n। तो m की जगह कितना है, x प्लस 2 का स्क्वायर अपान x प्लस 1, और एक कांस्टेंट लो क्या ना, log m अपान log n नहीं लिखना है, log m अपान n लिखना है। क्लियर है? चलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सिंपल है, समझ में आया है, आगे चला जाए। चलो तो चलते हैं, आपको इसे कॉपी करना था, आप पहले इसे कॉपी कर लो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। पहले वाले प्रश्नावली से भी आप इसे कर सकते हो सीधा सिंपली। अरे पहले वाले प्रश्न, इसके पहले वाले प्रश्नावली आपने देखा ना, ये एक्स स्क्वायर हो गया और 9 कितना होगा 3 का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1 अपान 2a log mod में x माइनस 7 अपान x प्लस 1 प्लस सी। तो आप डायरेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपान 2, एक जगह कितना है 3 log x माइनस ए, और x की जगह कितना है x है माइनस, एक जगह कितना है 3 बटे x प्लस 3 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, या 3 दूनी 6 करके लिख सकते हो। फिलहाल हमें इस मेथड में, इस प्रश्न में पढ़े थे यहाँ पर, क्योंकि आपको अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर तीनों नंबर में आएगा तब तो आप एक लाइन में आंसर दोगे तो आपको 3 नंबर नहीं देगा ना, तो फिर आपको यहाँ पर डिटेल मेथड में जाना होगा। कैसे, क्या आप इसे पहले, चूंकि 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसे आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस, ऐसा लिख सकते हो इसे। तो क्या है देखो, अलग अलग गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए ए और बी मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, तो माना क्या 1 अपान एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसको आप मान लो a अपान एक्स प्लस 3 प्लस बी अपान एक्स माइनस 3, और मान लो समीकरण नंबर 1। तो क्या आप यहां से लिख सकते हो क्या, एक a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो एक बार प्लस 3 रखोगे तो ये गायब, माइनस 3 रखोगे तो ये गायब, तो x बराबर क्या रख दे 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखो, इधर तो x है ही नहीं, इधर कुछ नहीं रखोगे तो 1 है तो 1 हो, ऐसे रखो। यहाँ पर जब 3 रखोगे तो पूरा 0 हो गया, और जब 3 रख रहे हो ना तो 3 और 3 6, तो यानी क्या आ जाएगा b इंटू 6, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। बात समझ आ रहा है? फिर अब x बराबर कितना रखोगे, क्योंकि b का वैल्यू निकालो, आपको a का वैल्यू निकालना, तो a का वैल्यू निकालने के लिए b को हटाओ, b हटाने के लिए -3 रखोगे। अरे जब -3 रखोगे, -3 प्लस 3 तभी तो 0 का b का 0 में गुणा हो जाएगा, पूरा b गायब हो जाएगा। तो x बराबर कितना रखने पर, -3 रखने पर, तो रखो इसमें 1 इक्वल टू, क्योंकि इधर x होता तो x जगह रखते हैं, यहाँ पर x है ही नहीं, तो केवल 1 बराबर a इंटू एक जगह कितना रखना है -3, तो -3 किया आ जाएगा -6 प्लस b इंटू वो तो पूरा 0 हुआ, तो ये तो 0 को गुणा हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और -6 इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो a बराबर कितना मिला -1/6। आपको a का वैल्यू भी मिला और b का वैल्यू मिला, ले जाके आप कहाँ रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण कहाँ से 1 में a और b का मान रखने पर, तो रखो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 3 x माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा a का वैल्यू कितना आया है -1/6 ना, तो -1/6 x प्लस 3 प्लस 1/6 x माइनस 3। तो अगर आपको करना था इंटीग्रेशन इसका, अरे इसका इंटीग्रेशन मतलब इसी को तो आपने ऐसा लिखा है ना, तो इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx करना था, इसका अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका अलग इंटीग्रेशन करोगे तो -1/6, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और केवल x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करो। यहाँ पर 1/6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, केवल x माइनस 3 का आप क्या करो इंटीग्रेशन करो। समझ में आ रहा है बात? तो ये कितना हो जाएगा -1/6, 1/x का कितना होता है log मॉड में x प्लस 3, अरे 1/x का log x होता है ना मॉड में, प्लस 1/6 ऐसे लिखोगे, यहाँ पर कितना बचेगा log
मॉड में x माइनस 3 और कांस्टेंट क्या जोड़ोगे सी। क्या 1/6 कॉमन ले सकते हो क्या यहाँ से, तो 1/6 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा कितना log x प्लस 3 प्लस 1/6 कॉमन लियो ना log x माइनस 3 प्लस c। तो क्या बताओ यहाँ पर log m माइनस log n हुआ कि नहीं हुआ, तो जब log m माइनस log n होता है तो आप इसे क्या लिख सकते हो log m अपान n, यानी log m की जगह कितना है x माइनस 3, ये 3 है ना, और अपान x प्लस 3 और एक कांस्टेंट जोड़ोगे सी, यही आंसर आएगा नहीं 3 दूनी 6 लाख उतना। तो बताओ वो कितना, एक लाइन 2 लाइन में आता था और यहाँ आएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपने पूरा डेरिवेशन कर दिया। अरे इसका जो इस फार्मूले का जो डेरिवेशन करे थे तो ऐसे ही तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चले थे ना, तो यही चीज आपने यहाँ पर वो डेरिवेशन कर दिया। बाकी यहाँ पर आपने डायरेक्टली फार्मूला से लाया है। तो आपको ये कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग नंबर में पूछेगा मतलब 4 नंबर में तो आप ये करोगे। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। तो ये भी आपका उचित परिमेय फलन है। अरे बिल्कुल, नीचे का घात कितना है टोटल 3 और ऊपर का घात कितना है 1, तो आपका उचित भिन्न है, उचित परिमेय फलन है। उसके लिए बस आपको क्या करना है, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ोगे, माना क्या 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको आप मान लो, देखो सब नीचे लीनियर फैक्टर ही है, रैखिक गुणनखंड है, मतलब सभी ऐसे गुणनखंड है जिसका पावर क्या 1 है। तो जब ऐसा गुणनखंड जिसका पावर 1 हो उसके लिए आप ए बी सी सीधा मानते चले जाते हो। तो इसके लिए आप क्या मानोगे, a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस, समझ में आ रहा है बात। चलो तो करो। तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा a इंटू, जब x माइनस 1 छोड़ोगे ये इसका गुणा करोगे यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 का गुणा करोगे, और जब b में आएगा तो b में इसको छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे यानी x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस जब c लिखोगे इसको छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे यानी x माइनस 1 x माइनस 2। समझ में आ रहा है आपको ये बात ना। अरे जब इनका लसा लोगे तो लसा लेने पे यही तीनों इंटू में आ जाएगा। जब इसके लिए करना इसका भाग दोगे तो यही दोनों बचेगा, तो इन्हीं दोनों का गुणा करोगे। तब इसे सिंपल है, इसे आप याद रख लो, इसमें ये छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे, इसके लिए इसको छोड़ोगे इन दोनों का गुणा कर दोगे, बाकी ऐसे। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकालना है। तो अगर ए का मान निकालना है तो इन दोनों को गायब करो, और इन दोनों में देखो एक कॉमन फैक्टर होगा, x माइनस 1 दोनों में है तो आप 1 रख दोगे तो ये भी 0 ये भी 0, ये बच जाएगा आपका। तो x बराबर क्या रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, दोनों पक्षों में आप इतना लिख रहे हैं, दोनों पक्षों में x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, इधर भी रखोगे 1, दोनों पक्षों में 1 रखना ना साहब। तो 3 1 के 3 में से 1 घटाओगे तो इधर कितना आया 2, इधर पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप 1 रखोगे तो 1 में से 2 घटाओगे माइनस 1 आएगा, और जब 1 में से 3 घटाओगे माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2, तो क्या ये आपका 2a आया कि नहीं आया, और ये पूरा क्या आ जाएगा। अरे 1 रखोगे 1 में से 1 0, 1 रखोगे 1 में से 1 0, 0 का गुणा होगा पूरा 0, ये भी 0, 0 में 0 जोड़ोगे 0, उतने में 0 जोड़ोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात समझ में आया ना। और 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो a बराबर कितना मिला 1। अब x बराबर क्या रखो 2, क्योंकि अब आपको b का मान निकालना है ना, तो b का मान निकालने के लिए ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो ये कैसे 0 होगा, तो इन दोनों को 0 होना है। तो देख लो जो कॉमन होगा, ऐसा नहीं एक बार इतने के लिए कुछ रखोगे उतने के लिए कुछ रखोगे, एक ही मान दोनों में रखना होगा। तो यहाँ पर भी x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, तो 2 आप रखो, ठीक है। तो x बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, तो इधर भी 2 रखो, क्योंकि 3 दूनी 6 में से घटाओ कितना आ जाएगा 5, ये 0 हो जाएगा। तो जब 2 रखोगे 2 में से 2 घटाए 0 आया, 0 का गुणा वो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर 2 रखो, 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा 1, लिख देते हैं एक स्टेप और, 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा 1, और यहाँ पर 2 में से 3 घटाओ कितना आएगा -1, और जब 2 रखोगे तो ये भी कितना 2 में से 2 0 पूरा 0, तो -1 में -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला b बराबर -1/5। समझ में आ रहा है ना। अब x बराबर कितना रखें, x बराबर 3 रख दो। अरे आपको c चाहिए तो a और b वाले को गायब करना है। तो a और b वाले में देखो कॉमन गुणनखंड x माइनस 3 है कि नहीं है, तो 3 रखोगे तभी तो आपका काम बनेगा। तो x बराबर क्या रखने पर 3 रखने पर, तो रखो x बराबर 3, 3 त्रिका 9 में से घटाओगे 8 बराबर, ये 0 हो जाएगा।
अरे 3 रखोगे, 3 में से 3 जीरो, 3 में से 3 जीरो, गुणा होते पूरा जीरो होता है। यहाँ पर 3 रखोगे, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, यानी सी इंटू कितना आया 2, और 2 में से और 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा, तो 2 1 के तो 2 चौके 8, तो सी बराबर कितना आ गया 4। समझ में आ रहा है। तो जब आपको ए बी सी का वैल्यू मिला बस ले जाके कहाँ रख दो, समीकरण इसे मान लो 1। तो समीकरण एक में ए बी एंड सी का क्या रखने पर, मान रखने पर ले जाके रखो। 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a का वैल्यू कितना आया 1/x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना आया -1/5 लिख दे इसे, -1/5 x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू कितना आया 4/x माइनस 3। तो आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना था, अलग अलग कर सकते हो कि नहीं इंटीग्रेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 1 dx, -1/5 कांस्टेंट है बाहर ले ले, केवल x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करो, प्लस 4 को बाहर लो, x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, log मॉड में x माइनस 1 -1/5 log मॉड में x माइनस 2 प्लस 4 इंटू log मॉड में x माइनस 3 प्लस c। और आपका मन है आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, log मॉड में x माइनस 1 इसे वैसे रहने दो, ये माइनस है, 1/5 उधर जाके क्या हो जाएगा पावर 1/5, यानी log मॉड में x माइनस 2 का पावर 1/5 प्लस ये कितना हो जाएगा log x माइनस 3 का पावर 4 प्लस c, और जो प्लस वाला है वो गुणा हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो भाग हो जाएगा। तो log प्लस वाला एक ये है और एक प्लस वाला ये दोनों गुणा हो जाएगा, यानी x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 का पावर 4 ये गुणा हो जाएगा, और ये आपका माइनस वाला है तो भाग में हो जाएगा, यानी x माइनस 2 का पावर 1/5, और ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सही है, समझ आ रहा है ना। आगे चला जाए तो उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। तो फिर वही चीज सिंपल वैसा ही मिला है आपको, तो इसमें भी आपको वही करना है, क्या माना x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इसको आप क्या मान लो a अपान x माइनस 1 प्लस, क्योंकि जब भी रैखिक गुणनखंड होता है उसके लिए आप ए बी सी ऐसे मानते चले जाते हो, हर गुणनखंड के अलग अलग, तो इसके लिए क्या मानोगे x माइनस 2 फिर प्लस c अपान x माइनस 3। मान लो समीकरण नंबर 1 ए बी सी का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना होगा a इंटू ये छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे, यानी x माइनस 2 x माइनस 3 का गुणा करोगे, प्लस b इंटू ये छोड़ो इन दोनों का गुणा करो, यानी x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू ये छोड़ो इन दोनों का गुणा करो x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जीरो करो, इन दोनों को कैसे जीरो करोगे, देखो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, x बराबर कितना रख दो 1, तो क्या रखने पर x बराबर 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रखोगी तो आपका 1 हो जाएगा, ये जीरो, अरे 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, और 0 का गुणा होगा पूरा क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 ये भी 0 का गुणा होगा पूरा क्या होगा 0, तो ये पूरा यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 2 घटाओगे कितना आएगा -1, और 1 में से 3 घटाओ कितना आएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2, तो a बराबर कितना आया 1/2। अब बताओ x बराबर क्या रखे, क्योंकि b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए इसे और इसे जीरो करना पड़ेगा, तो इन दोनों में बताओ क्या है कॉमन, x माइनस 2 ना, x माइनस 2 ये गुणनखंड दोनों में कॉमन है, तो ये कैसे जीरो होगा, x बराबर कितना रख दे 2 रख ले, तो x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, तो रखो 2, इधर क्या आया 2 आया, ये 0 हो जाएगा 2 रखोगे, ये रखोगे तो b इंटू 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, 2 रखना है ना, 2 में से 1 घटाओगे और 2 में से 3 घटाओगे -1 आएगा, तो ये कितना आ गया -1,
ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 रखोगे 2 में से 2 घटाओगे 0, 0 का गुणा करोगे पूरा 0, तो माइनस ये तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यानी यहां से आपको b बराबर कितना मिला, -2। अरे ये माइनस इधर हम लगा दिए बस, ठीक है। अब c का वैल्यू निकालना, तो इन दोनों को 0 करना होगा। तो इन दोनों को 0 करने के लिए कॉमन देखो, x माइनस 3 दोनों में, तो 3 रख दो। तो क्या रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। तो जब x बराबर 3 रखोगे तो इधर कितना आया, 3 बराबर ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 2, और 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 1। तो c बराबर कितना आया, 3/2। ले जाके वैल्यू समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में a, b और c का मान रखने पर, तो रखो। क्या हो जाएगा, x अपान, दिस इंप्लाइज x अपान x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये बराबर हुआ a अपान, a का वैल्यू कितना है, 1/2 x माइनस 1, प्लस b अपान, b का वैल्यू कितना है, -2 x माइनस 2, प्लस c का वैल्यू कितना है, 3/2 और x माइनस 3। तो अगर आपको मान लो यही आपका क्या था i, तो अगर आपको i चाहिए तो i मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/2 बार लोगे, 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करो, -2 बार लो x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करो, प्लस 3/2 बार लो और x माइनस 3 का क्या करो, इंटीग्रेशन करो। i बराबर कितना आया, 1/2 ऐसे, इसका कितना आ जाएगा, log मॉड में x माइनस 1, सॉरी -2 log मॉड में x माइनस 2 प्लस 3/2, वैसे लिखो log मॉड में x माइनस 3 प्लस c। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, log x माइनस 1 का पावर 1/2, और पावर 1/2 यानी अंडर रूट भी होता है, बात समझ आ रहा है ना। तो माइनस उसे वैसे रखो, 2 उधर जाएगा तो log x माइनस 2 का पावर 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं पावर जो आगे गुणांक होता है उधर पावर भी जाता है log में, तो log x माइनस 3 का पावर कितना, 3/2 प्लस c, तो बराबर कितना हुआ, log जो प्लस वाला है वो गुणा हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो भाग हो जाएगा। तो log किसका कौन कौन प्लस है, x माइनस 1 का पावर 1/2, और यहाँ पर x माइनस 3 का पावर 3/2 बटे, ये तो माइनस से भाग हो जाएगा, x माइनस 2 का पावर 2 प्लस c, ये आपका क्या हो गया, i यानी आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे ना, चाहे जैसा भैया, ठीक है। तो चलते हैं, फिर पहले आप नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, इंटीग्रेशन 2x अपान x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 dx। सबसे पहले बस आप ये देख लो, कहीं इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हुआ प्लस 3 हुआ, बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाहिए तो आप प्लस 3 करो, -3 करो, एक बार +3 करके इतना बटे इतना कर दो, एक बार -3 करके इतना बटे इतना कर दो, तो लॉन्ग मेथड से भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमें वहां पर इतना कोई काम नहीं है। आप ये देखो, यहाँ पर देखो, ऊपर का पावर 2 है, ऊपर का पावर 1 है और नीचे का पावर 2 है, तो आपका उचित परिमेय फलन है। तो आपको इसमें इसे तोड़ना किसमें है, आंशिक भिन्न में। आपको सबसे पहले इसे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना है। आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड पहले, क्योंकि आपको जो मिलता है दोनों घात का वो गुणनखंड होता है। अगर गुणनखंड नहीं रहेगा तो उसके लिए भी आपको मानने का सुविधा होता है px प्लस q टाइप से। तो फिलहाल पहले देखो इसका गुणनखंड हो पा रहा है कि नहीं, और बिल्कुल होता है। आपको तो याद ही होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका गुणनखंड होता है x प्लस 1 और x प्लस 2। अरे कैसे, ऐसे आप लिख सकते हो ना, x स्क्वायर 3x को ऐसे 2x प्लस x, अरे 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, और 2 में 1 का गुणा करोगे 2 1 के 2 आएगा। अरे आपका क्या है 2, तो इन दोनों से क्या कॉमन लोगे, x। तो यहाँ से जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन लो, x प्लस 2, तो x प्लस 2 x प्लस 1। बात समझ में आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट आप चूंकि 2x अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2x अपान x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। और लेकिन अब इसको आपको मानना पड़ेगा, तो माना क्या, 2x अपान x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। आप क्योंकि ये दोनों गुणनखंड है, इसके लिए a मान लो, इसके लिए b मान लो, तो a अपान x प्लस 2 प्लस b अपान x प्लस
1 बी अपान एक्स प्लस 1। तो यहां से पहले आप मान लो इसे समीकरण नंबर 1 और ए और बी का क्या निकालो, वैल्यू। तो यहां से कितना हुआ, 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। कर सकते हो ऐसा। तो चलो क्या वैल्यू रखे x बराबर, अरे एक का वैल्यू निकालना भी गायब करो, -2 रख दो। a बराबर -2 रखने पर तो रखो 2 इंटू -2 बराबर कितना हुआ, ये 0 हो जाएगा। -2 रखोगे, -2 में +1 करोगे -1 आएगा ना, -1 तो कितना आया, -4 बराबर -a, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, a बराबर कितना मिला आपको 4। नहीं दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब क्या रखे x बराबर, क्योंकि ये गायब करना है, -1 रखे, वेरी गुड। x बराबर -1 रखने पर तो रखो -1, तो रखो -2 हो जाएगा। 2 में -1 का गुणा करोगे -2 ही आएगा ना, और बाकी ये हो जाएगा क्या 0। और जब -1 रखोगे 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, तो बचा कितना b, तो b बराबर कितना मिला, ठीक है। बस वैल्यू ले जाके समीकरण 1 में रखो। तो कहां से, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, a और b का मान रखने पर तो रखो 2x अपान x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये बराबर हुआ a का वैल्यू कितना आया 4 बटे एक्स प्लस 2 प्लस b की जगह माइनस आया -2 बटे एक्स प्लस 1। तो मान लो अगर ये आपका i था, तो अगर आपको यही इंटीग्रेशन करना था तो यही इसका इंटीग्रेशन करोगे वही तो आपका i होगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 4 अपान एक्स प्लस 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 अपान एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इसका अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दो। तो कितना हो जाएगा, i बराबर 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आपको जो इंटीग्रेशन करना है केवल किसका करना है, x प्लस 2 का। और ये -2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कितना, x प्लस 1 dx। तो कितना हुआ 4 इंटू log x प्लस 2 माइनस 2 इंटू log x प्लस 1 प्लस c। आपका मान है, आप 2 कॉमन ले सकते हो, और अगर नहीं उससे ज्यादा आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, log x प्लस 2 का पावर 4 माइनस log x प्लस 1 का पावर 2 प्लस c। जो ये गुणांक होता है वो पावर में चला जाता है। तो कितना हो जाएगा, log m माइनस log n दिखा, तो log m यानी x प्लस 2 का पावर 4 अपान x प्लस 1 का पावर 2 प्लस c। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n। तो m की जगह ये है, अपान n की जगह ये। समझ में आ रहा है ना, आगे चले जाए। उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो। आप इसे कॉपी करते रहोगे। अब हम चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपान एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ये आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो बताओ नीचे का पावर कितना है, ऊपर का पहले पावर देखो सबसे मैक्सिमम पावर 2 है, और नीचे यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, पावर 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। ऊपर ही पावर 2 है और नीचे ही पावर 2 है, क्या आपका उचित है, ये विषम हो गया। तो इसके अगर आपको इसको उचित बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किसका भाग दोगे, अंश में हर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आपको भाग देना कितने से, इतने से। तो इससे गुणनखंड है, कैसे भाग दोगे, गुणा करके तब तो भाग दोगे ना। तो जब इसका गुणा करो क्या आ जाएगा x, और जब इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा -2x। तो आपको x माइनस 2x स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप भाग देते हो सबसे बड़ा घात देखते हो ना कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है -2 कि ऐसा किस नंबर का गुणा कर दे कि केवल -1 आ जाए। तो जब -2 में आप 1/2 का गुणा कर दोगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। जो यहाँ पर -x स्क्वायर वही आपको चाहिए ना। तो चलो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आप इसे सिस्टमेटिक लिख सकते हो। सबसे पहले सबसे बड़ा घात लिखते हो, फिर उसके बाद आप छोटा घात लिखते हो। तो यहाँ पर भी आप वही करो, सबसे पहले सबसे बड़ा घात लिखो, फिर आप क्या लिखो, छोटा घात लिखो। तो अब -2x स्क्वायर में मैं कितने का गुणा करूँ, -x स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का गुणा करना होगा। जब आप 1/2 का गुणा इसमें करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, -x स्क्वायर बचेगा, और जब इसमें इसका गुणा करोगे x/2 आ जाएगा। तो जब घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हुआ,
तो बाकी ये माइनस एक्स बटे 2 बचा, क्योंकि एक्स वाले में एक्स वाला ही जुड़ता घटता, अब यहाँ पर अचर है, इसके साथ ही जुड़े घटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिखो, और +1 को भी आप वैसे लिखो। अगर इसको लिखना होगा तो आप इसी आर्डर में चलते हो, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, यानी 1/2 प्लस इतना बटे इतना, यानी -x/2 + 1 अपान -2x² प्लस, हो गया पावर 2 ऊपर पावर 1, तो उचित भिन्न में कन्वर्ट हुआ ना। तो चलो, तो चूंकि क्या 1 - x² अपान x इंटू 1 - 2x एक उचित परिमेय फलन नहीं है, उचित परिमेय फलन नहीं है। अतः हम इसे जब भाग देके परिमेय फलन बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 - x² अपान x इंटू 1 - 2x। इसे कैसे लिख सकते हो, भाग देने के बाद यही आप लिख रहे हो ना, यानी 1/2 प्लस -x/2 + 1 अपान -2x² प्लस x। और क्या हम यहाँ पर, चलो एक स्टेप और कर देते हैं आपको ज्यादा समझ में जिससे, -2x² प्लस इसको मैं ऐसे, और यही आपका है क्या 1/2 प्लस -x/2 + 1। अभी हर का गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करोगे यही तो आएगा। अरे इसी को तो आपने ये लिखा है, अरे गुणा करने के बाद यही तो आपने लिखा था, तो अगर इसका गुणनखंड करोगे तो यही तो मिलेगा। तो आप गुणनखंड करके, गुणनखंड का मतलब आप x कॉमन लोगे, जब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -2x और यहाँ से बचेगा 1, तो -2x + 1 ही बचा, यही तो आया। 1 - 2x या 2 - 2x + 1 एक ही बात है। तो ये आपका इस तरीके से आपने इसे आंशिक भिन्नों में अभी तोड़ना है। अभी आपने इसे क्या किया, केवल उचित भिन्न में बदला है। ये जो आपको विषम भिन्न दिया था इसे आप किस भिन्न के रूप में लिखे हो, उचित भिन्न के रूप में लिखा है। तो अब जब आपको उचित भिन्न मिलता है तो उचित भिन्न वाला पार्ट को आप क्या करते हो, तोड़ते हो, किसमें, आंशिक भिन्नों में, दो अलग अलग भिन्नों में। तो कैसे तोड़ोगे, तो चलो ये आपका किसकी जगह आया 1 - x² अपान x इंटू 1 - 2x, इसको आपने इतना लिख दिया। चलो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो पहले हम इतने पार्ट को, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, अब दिक्कत आपको इसमें जो करना है, तो इसको उचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो माना क्या -x/2 + 1 अपान, इसको आप सुविधा पड़ने पर इसका गुणा भी कर सकते हो, फिलहाल हम भी वैसे लेके चल रहे हैं, x इंटू -2x + 1, इतने को आपको लेके चलना ना। चलो बराबर मान लो कितना, a भी आपका देखो पावर 1 वाला गुणनखंड है, ये भी आपका पावर 2 वाला गुणनखंड है। या एक काम करो, थोड़ा आप सरलता के लिए इसे ऐसा कर दे क्या, बट इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करके सिंपल कर दे, ऐसे ही चलना है। चलो तो a/x प्लस b/-2x प्लस कर सकते हो ऐसा। अरे ये भी आपका रैखिक है, ये भी गुणनखंड आपका रैखिक है। तो जब रैखिक गुणनखंड होता है तो इसके लिए एक के लिए आप ए मानते हो, दूसरे के लिए बी मानते हो, जितने भी रैखिक गुणनखंड आते हैं सबके लिए ऐसे ABCD मानते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सब रैखिक है तो आप ऐसा मान लोगे। इसे मान लो कितना समीकरण नंबर, क्योंकि भी ए और बी का वैल्यू लाके इसमें रखना पड़ेगा, तो कैसे, दिस इंप्लाइज दैट -x/2 + 1 ये बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे a इंटू -2x + 1 प्लस b इंटू x। बाकी ये तो आपका दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब बताओ यहां से a का वैल्यू निकालना तो b गायब करो, b कैसे गायब होगा, आप x बराबर क्या रख दो 0, x बराबर 0 को 0 को गुणा होगा सीधा, तो x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, तो रखो x बराबर 0, इधर 0 को 0 में किसी का भाग दोगे 0 आएगा, इधर बचेगा कितना 1, और इधर जब 0 रखोगे तो ये तो खत्म, ये जब 0 रखोगे तो केवल 1 बचेगा, तो a बराबर कितना मिला आपको 1। ठीक है, अब b का वैल्यू क्या रख, b का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये गायब करना होगा। तो ये कैसे गायब होगा, देखो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर आपको -1 चाहिए, और -1 यहाँ पर क्या मिलेगा, x जगह कितना रख दो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल -1 बचेगा। तो x बराबर कितना रखना है 1/2, x बराबर 1/2 रखने पर, तो रखो इधर, x बराबर आप 1/2 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, क्या ये -1/4, और यहाँ पर आपका क्या है +1 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, रख के देख लो a इंटू कितना होगा -2 इंटू एक्स जगह कितना रख रहे हो 1/2 + 1 प्लस b इंटू एक्स जगह आपने कितना रखा है 1/2। ये भाग वाला पोर्शन हम मिटाते हैं थोड़ा, तो ध्यान से देखो,
तो ये कितना होगा, बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसा कर सकते हो ना। जब इसका गुणा इसमें करोगे -1 आएगा, और 4 1 के, तो 4 में से -1 करोगे +3 बचेगा, तो +3/4। यानी इधर कितना बचा, 3/4। इधर कितना बचा, अब बताओ, ये 2 से 2 -1, और -1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा 0, और 0 का गुणा होगा अब तो 0 हो जाएगा ना। और यहाँ पर बचा कितना, b × 1/2। तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो b बराबर आपको कितना मिला, सॉरी 3/2 ना, ऊपर 3 है और 2 दूनी 4, तो ये आपका 2। तो b का वैल्यू आपको मिला, a का वैल्यू आपको मिला, a और b का वैल्यू ले जाके आप कहाँ रखोगे, जो माने हो समीकरण a और b जहाँ है 2। तो समीकरण 2 में a और b का मान रखने पर, रखो मान, कितना हो जाएगा, -x + 2 / 1 x × -2x + 1, ये बराबर हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 1/x, प्लस b का वैल्यू कितना है 3/2 - 2x + 1। तो जो आपको इतना है, इतने की जगह आप अब क्या लिख पा रहे हो, इतना अलग अलग करके लिख पा रहे हो, और ये वैल्यू ले जाके रखना कहाँ है, 1 में, क्योंकि 1 में ही तो 1 वाला ये जो पोर्शन है इसी को तो मैंने लेके चला है। तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 है क्या, 1 - x² अपान x × 1 - 2x, ये बराबर किसके था 1/2 प्लस इतना, और इतने की जगह आपने क्या लिखा, इतना, यानी 1/x प्लस 3/2 - 2x + 1। आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना मतलब अलग अलग तीनों का इंटीग्रेशन आप कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपान x × 1 - 2x dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 3/2, चलो इंटीग्रेशन 3/2 - 2x + 1 dx। तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर लो, केवल क्या बचेगा आपका dx, और 1/x का इंटीग्रेशन तो ये तो है ही, और यहाँ पर 3/2 को बाहर लोगे क्या, तो बचे कितना 1/- 2x + 1 का इंटीग्रेशन, तो 1/2 वैसे लिखोगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1/x का क्या होता है log mod x, प्लस 3/2 वैसे लिखोगे। अब आप देखो नीचे आपका जो है ये पावर 1 है, तो यानी आप इस पूरे को x मान सकते हो, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log mod में x ना, तो log mod में x कितना है -2x + 1, लेकिन अभी इसके डिफरेंशिएशन का भाग देना होगा, तो -2x + 1 का डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा -2, x का 1 हो जाएगा और a1 का 0, तो -2x का डिफरेंशिएशन कितना है -2, और एक कांस्टेंट जोड़ो क्या प्लस c, तो आपका फाइनली i बराबर आंसर क्या हुआ 1/2x, या x/2 सीधा इसे लिख सकते हो ना, अरे 1/2x को x/2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो i बराबर x/2 प्लस log mod में x, और ये -2 गुणा हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये देखो 3/2 बटे -2 बटे 1 करोगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 3/-4 हो जाएगा। तो क्या ये प्लस माइनस हम यहाँ पर माइनस ही लिख दे क्या, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना साहब, तो ये कितना हुआ 3/4, और कितना log mod में -2x + 1 और प्लस कांस्टेंट, और आपको अगर चाहिए तो आप 3/4 इसका पावर ले जाके रख के log m - log n भी लगा सकते हो, तो आप यहाँ पर भी आंसर सोच सकते हो। तो समझ में आया है, दिक्कत जो है केवल आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। एक बार वैल्यू निकला, इंटीग्रेशन वाला लाइन तो 3-4 लाइन का ही हो रहा है, बाकी पीछे का जो कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहले आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x अपान x² + 1 इंटू x - 1 dx, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या आपका ये उचित भिन्न है, उचित परिमेय फलन है कि नहीं है, नीचे पावर कुल कितना है 3 और ऊपर पावर कितना है 1, तो जब ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है तो ठीक है। इसके लिए कैसे मानोगे, इसके लिए a मान ले, इसके लिए b मान ले, बिल्कुल नहीं, a b c d जो आप मानते हो वो लीनियर के लिए मानते हो, रैखिक के लिए मानते हो। यहाँ पर जो आपके फलन है, जो आपके फैक्टर है, ये तो रैखिक है, लेकिन ये रैखिक नहीं है, ये क्या है द्विघात है।
और ऐसा द्विघात फैक्टर है, ऐसा द्विघातीय गुणनखंड है, इसका आप आगे गुणनखंड भी नहीं कर सकते हो, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वन का गुणनखंड कर सकते हो आगे, जब दो ही पद है तो चांस ही नहीं। हाँ बीच में माइनस होता तो ए प्लस बी माइनस बी आप सोच सकते थे, लेकिन प्लस है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को आगे इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हो। तो आपको बताया गया है कि जब इसका गुणनखंड ना कर पाओ तो उसके लिए आप क्या मानते हो, द्विघात है तो बी एक्स प्लस सी टाइप मानते हो। तो यहाँ पर आप कैसे मानोगे, माना एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, बी एक्स प्लस, चलो ए सबसे पहले अब स्टार्ट ए से करो, ए एक्स प्लस बी मान लो अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। और इसके ये तो आपका लीनियर है, इसके लिए आप केवल अब ए बी मान चुके, तब क्या मान लो, सी अपान एक्स माइनस। ख्याल है ना, ये इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया पूरा डिटेल में। तो अब ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, इसका गुणा इसमें करोगे यानी एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और जब ये गुणा करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बटे नहीं लिखे। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ से आप पहले इसे कुछ समीकरण मान लो, यहाँ से एबीसी का मान निकाल। दिक्कत ये है कि सी का मान आप आराम से निकाल सकते हो, अरे एक्स बराबर वन रख दोगे ए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा सी का मान निकालो। पहले जो मान सिंपल नहीं निकल रहा है उसे आप निकाल लो। तो एक्स बराबर कितना रखने पर, एक रखने पर, चलो तो इधर रखो एक्स बराबर एक रखोगे तो इधर एक रखोगे, एक में से घटाओ कितना आएगा जीरो, और जीरो का गुणा करोगे पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो इधर क्या बचा, सी इंटू एक रखोगे, एक का स्क्वायर एक होगा, और एक में एक जोड़ो कितना आएगा दो। तो यहाँ से आपको क्या मिला, सी बराबर एक बटे दो, तो सी का वैल्यू मिला। अब आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको बोले थे कि जब कोई चांस नहीं बचेगा तो गुणांकों का तुलना करना आपके लिए है, आप गुणांकों का तुलना करके सबका मान निकाल सकते हो। अब यहाँ पर तीन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, सरल करोगे एक एक्स का भी गुणांक मिलेगा और एक अचर पद मिलेगा। आप इस साइड देख लो, जो नहीं है उसका गुणांक जीरो होगा, वो तुलना करना आसान होगा। इधर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक का तुलना कर दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ मिलेगा, एक आपको यहाँ से मिलेगा, जब इसका गुणा इसमें करोगे ए एक्स स्क्वायर आएगा, और जब इसका गुणा इसमें करोगे सी एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, एक बार एक एक्स स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा। तो किसका तुलना करें, एक्स स्क्वायर के गुणांक की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो करो तुलना, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जीरो, आप ये दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों का तुलना करने पर। तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है जीरो, इधर जब इसका गुणा करोगे एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा ए, अरे भाई जब इसका इसमें गुणा करोगे ए एक्स स्क्वायर आएगा ना, और जब इसमें इसका गुणा करोगे सी एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए प्लस सी इंटू ही एक्स स्क्वायर आएगा। अरे एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा ए, यहाँ पर बचा सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया, यहाँ से ए और यहाँ से कितना मिला सी, और सी का वैल्यू आप निकाल चुके एक बटे दो। बात समझ आ रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट जीरो बराबर कितना, ए प्लस सी, सी का वैल्यू है कितना एक बटे दो, तो यहाँ से आपको क्या मिला ए बराबर माइनस एक बटे दो, अरे प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ए का वैल्यू मिला। अब आप सी का वैल्यू बता, सी का वैल्यू, अब बी का वैल्यू बताना। तो बी का वैल्यू कैसे बताओगे, अचर पद का तुलना कर दो ना। तो अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर, तो इधर अचर पद बताओ किधर, इधर तो यक्स है, अचर पद कुछ नहीं है, तो अचर पद इधर कितना हो गया जीरो। इधर अचर पद जब b का एक में गुणा करोगे तब आपको, आप अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम करना, पूरा गुणा करके सिंपली कर लेना, सिंपलीफाई कर लेना, उसके बाद आप देखना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया, एक्स का गुणांक कितना आया, अचर पद कितना आया। तो यहाँ पर अचर पद, क्योंकि जब ध्यान से देखो इसका इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, जब इसका इसमें गुणा करोगे एक्स वाला मिलेगा, जब बी का इसमें गुणा करोगे फिर भी आपको एक्स वाला ही मिला, तो अचर पद यही मिलेगा जब इसका इसमें गुणा करोगे। तो इस साइड अचर पद कितना आया माइनस बी, इसका इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर मिला, इसका इसमें गुणा करोगे तब अचर पद मिलेगा यानी प्लस सी। तो जीरो बराबर माइनस बी, और सी का वैल्यू आप जानते हो कितना एक बटे दो, तो माइनस बी उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस बी बराबर एक बटे दो। तो बी का वैल्यू भी आपको कितना मिला एक बटे दो। समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू ले जाके कहाँ रखना है, समीकरण एक में। तो समीकरण एक में क्या रखने पर, ए बी और सी का मान रखने पर। तो चलो का वैल्यू कितना आया एक बटे दो अपान एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस प्लस
c अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो c का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो 1/2 एक्स माइनस। तो अब आपको अगर इसका इंटीग्रेशन करना था आप अलग अलग कर सकते हो, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या यहाँ पर हर बराबर है क्या, जब हर बराबर है तो आप इसे सीधा माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो क्या, अरे माइनस एक्स प्लस 1 हर बराबर है सीधा जुड़ जाएगा, और बटे कितना होगा 2, और इसके साथ है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग, और 1/2 एक्स माइनस 1 dx। तो दिक्कत ये है कि आप इसका इंटीग्रेशन पहले आप ये देख लो, 1/2 बाहर कर सकते हो क्या, अरे 1/2 बाहर कर सकते हो, इंटीग्रेशन बचा कितना माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहां पर भी आप 1/2 बाहर ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स माइनस 1 dx। और हम तो कह रहे हैं कि 1/2 पूरा से आप बाहर ले लो, 1/2 आप पूरा कॉमन ले सकते हो नहीं, 1/2 यहाँ भी था 1/2 यहाँ था, तो आप पूरा 1/2 कॉमन ले। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अलग अलग कर दो, आप पहले देख लो इसका डिफरेंशिएशन है कितना, जब भी द्विघात नीचे दिखा सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, तो x तो काम बन जाएगा ना यहाँ से, तो इतना बटे इतना कर दोगे आपका काम बन जाएगा, और इतना बटे इतना करोगे tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाएगा। तो अलग अलग कर दो, कैसे 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 के साथ अलग कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये तो आपका इंटीग्रेशन x माइनस 1 dx। तो क्या हम ये माइनस बाहर भी तो कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इतने को आप मानोगे t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानोगे t, तो डिफरेंशिएशन करोगे 2x dx बराबर dt, तो हमको केवल x dx चाहिए, तो क्या हो जाएगा dt बटे, तो यानी ये आपका कितना हुआ इंटीग्रेशन x dx को आप लिख सकते हो कितना dt बटे 2 बाहर कर लिया, और x स्क्वायर प्लस 1 है कितना t, तो 1 अपान t का होता कितना log t, तो यानी ये हो कितना जाएगा माइनस 1/2 यहाँ पर आएगा ही, और 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t, लेकिन t की जगह होगा कितना x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया ना ये बात, आप कर सकते हो, आप इतने को i1 मान के अलग से कर सकते हो, जैसे आप पहले करते हो कि नहीं करते हो, जहां पर आपको अगर करना होता है आप मान लो यही आपका क्या है i है, तो यही आपका i हुआ, इन सब का तो आप सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसमें आपको मानना पड़ेगा, तो आप इतने को इसका इंटीग्रेशन करके लिख दो, इसको मान लो i1, और i1 का वैल्यू अलग से हल करके ले जाके रख के तब आप i बताओ, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 फार्मूला ही होता है tan इनवर्स x का ना, तो ये कितने का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का, और ये आपका अरे 1 अपान एक्स log x होता है, तो log x माइनस 1, और एक कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c, ये आपका फाइनली क्या हो गया सर। आप इसमें एक काम और कर सकते हो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो आज फिर यहीं तक करते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।